हाय गाइस, माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट। अब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये इस वीडियो में हम आज जानेंगे। मेरे पास कमेंट आया था बच्चों का और उन्होंने कहा सर इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट पे एक वीडियो रिलीज कीजिए। मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट दोनों के बीच में क्या कोई अंतर होता है, इनके क्या अलग अलग मीनिंग है और क्या इनको यूज करने के लिए क्या डिफरेंट रूल्स याद करने पड़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ये कॉन्ट्रास्ट का काम करते हैं, यानी कि विरोधाभास का काम करेंगे एक वाक्य के अंदर। दूसरी बात, ये दोनों ही प्रेपोजिशन है, यानी कि दोनों प्रेपोजिशन का पार्ट है। इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि दोनों की हिंदी अलग नहीं है, दोनों की हिंदी सेम है और इनको हिंदी में हम बोलते हैं होने के बावजूद। अगर यानी कि आपके वाक्य के अंदर होने के बावजूद आए तो आप इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं। बट एक बात आपको यहां पर बड़े ध्यान से सुननी है और समझनी है और अप्लाई करनी है अपनी इंग्लिश के अंदर, वो ये कि इन स्पाइट ऑफ के अंदर तो ऑफ लगा होता है, लेकिन इसकी जगह जब हम डिस्पाइट का यूज करते हैं तब ऑफ का यूज नहीं करेंगे। ये बात आपको याद रखनी है, क्योंकि दोनों का एक ही मीनिंग होता है, होने के बावजूद। अगर आप लिखते हैं इन स्पाइट ऑफ तो इसका मतलब है होने के बावजूद। अगर आप लिखते हैं सिर्फ डिस्पाइट, ऑफ नहीं लगा रहे हैं, आप लिख रहे हैं सिर्फ डिस्पाइट, तो भी इसका मतलब होता है होने के बावजूद। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सटीक और खड़े हैं, तो इसमें बदलाव मत करना। दूसरी बात, यहां पर आपको 3 रूल याद रखने हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। और 3 रूल के 3 सेंटेंस हैं और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को थोड़ी देर देख लीजिए, आपके ये तीनों सेंटेंस जैसे ही पूरे होंगे आपके अंदर से इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट का जो डाउट है ना और जो डर है वो छूमंतर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले रूल पे आते हैं। देखिए इन स्पाइट ऑफ आपको लिखना है, इन स्पाइट ऑफ के बाद आप या तो नाउन लगाएंगे या फिर आप बीइंग लगाएंगे और बीइंग के बाद आपको लगाना है ऑब्जेक्ट और उसके बाद कॉमा और कॉमा के बाद आपका सेंटेंस जाएगा। ये था आपका एक रूल जो मैंने आपको भी बताया और उस पर एक सेंटेंस यहां पर है। उसके बाद एक दूसरा रूल है, वो ध्यान रखना है और वो रूल शुरू होता है यहां पर, इसलिए मैंने लिखा है 1 और ये लिखा है 2। तो यहां पर दूसरे रूल के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इन स्पाइट ऑफ, उसके बाद सीधा आप हैविंग लगाएंगे, हैविंग लगाने के बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे और ऑब्जेक्ट के बाद कॉमा और कॉमा के बाद फिर आपका सेंटेंस आगे जाएगा। और मैंने आपको बताया था क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट का काम करता है, विरोधाभास का काम करता है, इसलिए वाक्य को बड़े ध्यान से सुनना और समझना है आपको। देखिए अब यहां पर हम एग्जांपल सबसे पहले देंगे बीइंग का। अब ये बीइंग का यूज कैसे पता चले आपको कि इस वाक्य में बीइंग आएगा या इस वाक्य के अंदर हैविंग का यूज होगा या इसमें ना तो बीइंग आएगा और ना हैविंग आएगा, तो आप कैसे पता लगाओगे? तो इसके लिए आप पहले सेंटेंस पढ़ो और लास्ट में देखो क्या लिखा है, बड़े ध्यान से देखो। बीमार होने के बावजूद उसने सभी परीक्षाएं दी। अब देखो एक तो सेंटेंस ये रहा, उसने सभी परीक्षाएं दी, ये तो हमारा वाक्य है जिसको हम अलग से बना लेंगे, लेकिन ये अधूरा वाक्य देख रहे हो आप, बीमार होने के बावजूद। अब एक बात बताइए, ये जो बीमार है ये कौन है? एक व्यक्ति है जो बीमार है, राइट? यानी कि पर्सन के बारे में अगर बात हो रही हो तो आपको बीइंग लगाना है। ये बात क्लियर हो गई। बीइंग का यूज आप तब करेंगे जब वाक्य के अंदर पर्सन के बारे में बात हो रही हो, तो आप क्या लगाएंगे? तब आप लगाएंगे बीइंग, तो यानी कि पर्सन का रिलेशन, तब आप बीइंग लगाएंगे। अब सेंटेंस आपका कैसे बनेगा? बीमार होने के बावजूद, तो पहले आप लगाइए इन स्पाइट ऑफ, ये आपने लिखा इन स्पाइट ऑफ, उसके बाद आप लगाएंगे बीइंग, इन स्पाइट ऑफ बीइंग, ये आपने लिखा इन स्पाइट ऑफ बीइंग। बीइंग क्या? बीमार, और बीमार की इंग्लिश क्या होती है? इल। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल आपने लगाया, उसके बाद आप लगाओगे कॉमा। क्यों? क्योंकि आपका सेंटेंस जो है ये अधूरा है, अभी आपको आगे भी बोलना है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल उसने सभी परीक्षाएं दी। उसने यानी कि किसी लड़के ने या लड़की ने, तो आप यहां पे लगाओ, चलो मान लो लड़की ने दिए तो हम लगाते हैं शी, और शी के बाद हम लिखेंगे अटेम्प्टेड, शी अटेम्प्टेड सभी परीक्षाएं, ऑल एग्जाम्स। ये आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपने सेंटेंस बनाया इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल शी अटेम्प्टेड ऑल एग्जाम्स। कहने का मतलब ये है, हमने यहां पर बीइंग का यूज क्यों करा, ये है सवाल। यहां पे हैविंग क्यों नहीं आया, ये आपका सवाल हो सकता है। तो इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं कि ये जो बीमार है ना, ये खुद एक लड़की है। इस लड़की यानी कि ये पर्सन जो है, ये पर्सन के बारे में ही बात हो रही है, ये बीमार खुद है, इसकी अवस्था है ये, इसीलिए यहां पर हमने बीइंग का यूज करा है, हैविंग का यूज यहां पर हम नहीं कर सकते। क्लियर हो गया? इस तरह के आप कई सारे सेंटेंसेस बना के देख सकते हैं। जैसे
हम बोल सकते हैं कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद। अब अमीर कौन है? वो व्यक्ति ही तो है, तो पर्सन की बात हो रही है, तो हम बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच ही डिड नॉट बाय अ कार, उसने कार नहीं खरीदी, अमीर होने के बावजूद उसने कार नहीं खरीदी। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। ऐसे खूब सारे सेंटेंसेस बनाते जाइए, क्योंकि ध्यान रखना इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू इंक्रीज योर इनहैंस योर वोकैबुलरी, राइट। तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट व्हाट प्रैक्टिस यू डू एवरी डे, राइट। अब देखो, पैसा होने के बावजूद वह झोपड़ी में रहता है। अब जरा ध्यान से देखो, ये एक सेंटेंस है, वह झोपड़ी में रहता है, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसको हम तो बड़े प्यार से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां देखो क्या लिखा है, पैसा होने के बावजूद अधूरा सेंटेंस है। अब ये जो पैसा है, ये क्या खुद एक व्यक्ति है? जैसे बीमार व्यक्ति ही था, ऐसे ही पैसा है क्या व्यक्ति? नहीं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पास होना, कोई चीज व्यक्ति के पास होना। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, तो मैं बोलूंगा मार्कर होने के बावजूद, यानी कि मेरे पास एक मार्कर है। तो ऐसी चीजें जो हमारे पास हों, व्यक्ति के पास हों, कोई वस्तु की बात हो या पास होने की बात हो, तब ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको बीइंग नहीं, आपको हैविंग का यूज करना है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हैविंग से जाएगा। कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे इन स्पाइट ऑफ, और उसके बाद आपको लिखना है हैविंग, इन स्पाइट ऑफ हैविंग पैसा, पैसा मतलब हैविंग मनी, पैसा होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, पैसा पास होने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, एंड देन कॉमा, पुट अ कॉमा हियर, देन वह झोपड़ी में रहता है। सो दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो वेरी इजी, फ्रेम इट। कैसे? वह यानी कि ही कहां पे रहता है? झोपड़ी में। रहना यानी कि लिव, लिव के साथ हम एस लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है कि जब भी ही शी इट और एनी सिंगुलर नेम हो, तो हम मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, तो यहां पर एस लगेगा। ही लिव्स कहां रहता है? ही लिव्स इन अ हट, वह झोपड़ी में रहता है, ही लिव्स इन अ हट। तो क्या हमारा सेंटेंस क्या बना? इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही लिव्स इन अ हट। इस तरह से सेंटेंस बन गया। ओके, तो ये तो थे दो सेंटेंसेस। देखो, दिमाग खोल लो, क्योंकि मैं कुछ बताने वाला हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां तक आ गए हो? थोड़ा और देख लो। बीइंग का यूज कब करा हमने? जब हमने पर्सन की बात करी, पर्सन के बारे में। हमने हैविंग का यूज कब करा? जब पर्सन के पास कुछ होने की बात करी, किसी वस्तु की बात करी, तब हमने हैविंग का यूज करा। अब मैं आपको एक ऐसा रूल बताता हूं जिसके अंदर ना तो पर्सन की बात हो रही है, ना पास होने की बात हो रही है, बात हो रही है व्यक्ति द्वारा किए जाने किसी काम की, व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले किसी काम की। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको इन स्पाइट ऑफ के बाद ना तो बीइंग लगाना है, ना हैविंग लगाना है, ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो क्या आएगा? डायरेक्ट वर्ब आएगी, और आईएनजी के साथ आएगी, ये भी ध्यान रखना। यानी कि रूल क्या बनेगा? इन स्पाइट ऑफ, और उसके बाद सीधा वर्ब के साथ आप लगा दोगे आईएनजी, बस। उसके बाद आपका सेंटेंस जाएगा जैसे जाएगा, ठीक है। तो हैविंग और बीइंग इसको हटा दो, और सीधा वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। देखो, लड़ाई करने के बावजूद, अब यहां पर देखो, क्या व्यक्ति की अवस्था है? ये व्यक्ति की बात हो रही है? नहीं, उसके द्वारा किए जाने वाले किसी काम की बात हो रही है। डायरेक्ट वर्ब यहां पे लगेगी, और यहां पर ना ही हम हैविंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के पास कुछ होने की बात भी नहीं हो रही। बड़े आराम से समझ में आ रहा है आपको, मुझे मालूम है, तो लाइक तो कर दो कम से कम वीडियो को। लड़ाई करने के बावजूद, अब यहां पर व्यक्ति द्वारा किसी काम के होने की बात हो रही है, तो लड़ाई करने के बावजूद तो हम क्या लगाएंगे? इन स्पाइट ऑफ, और हम लिखेंगे यहां पर इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ और लड़ाई करना, देखो लड़ाई नहीं, लड़ाई करना तो एक वर्ब होती है फाइटिंग। इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग, तो हम यहां पे लिखेंगे FIGHTING, इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग, और लगा दो कॉमा। इन स्पाइट ऑफ फाइटिंग, लड़ाई करने के बावजूद उसे कुछ नहीं मिला, तो हम लिखेंगे उसे कुछ नहीं मिला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और नहीं लगा हुआ है तो ये सेकंड टाइप है। तो उसे कुछ नहीं मिला, ही डिडंट गेट एनीथिंग, और हमने इस तरह से सेंटेंस लिख दिया, he didn't get anything in spite of fighting। अब यहां पर मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आप अपनी बोले जाने वाली इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को किस तरह से, किस बिहेवियर से बोलते हो। ध्यान से सुनना, मैं चाहूं तो ये बोल सकता हूं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल शी अटेम्प्टेड ऑल एग्जाम्स, और यानी कि या मैं ये भी बोल सकता हूं शी अटेम्प्टेड ऑल एग्जाम्स इन स्पाइट ऑफ बीइंग इल, यानी कि मैं इसको आगे पीछे करके भी अगर बोल दूंगा इन टुकड़ों को, तो भी मैं करेक्ट इंग्लिश ही बोल रहा हूं,
राइट, ये अन इंग्लिश नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आपको एक चीज और पता चल गई, आप या तो ये बोलें इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी ही लिव्स इन अ हट, या फिर आप ये बोलें ही लिव्स इन अ हट इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी। बोथ दी सेंटेंसेस विल बी करेक्ट, राइट। क्लियर हो गई बात? ओके, तो यहां पर हमने आज इन स्पाइट ऑफ को सही से समझ लिया है। 3 कंडीशंस है, मैंने आपको बता दी। अब एक 4th कंडीशन भी बताता हूं जो कि ये नाउन वाली है, शायद ये रह गई है, ठीक है। अब जरा इसको देखो कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। अब इस सेंटेंस को बड़े ध्यान से समझना, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। लिखा हुआ है गरीबी के बावजूद वह सारी जिंदगी लड़ता रहा, उसने सारी जिंदगी संघर्ष करा। कब? गरीबी के बावजूद। अब ये गरीबी जो वर्ड है, आपको ये पता लगाना है ये गरीबी क्या कोई वर्ब है? नहीं, ये कोई वर्ब नहीं है। गरीबी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, राइट। तो यहां पर गरीबी, विकृति, इसे पॉवर्टी बोलते हैं। तो हम कैसे लगाएंगे? गरीबी के बावजूद। अब हमने क्या करना है, ना तो बीइंग लगाना है, ना हैविंग लगाना है, और ना हमारे पास कोई वर्ब है। तो हम बोलेंगे के बावजूद। तो क्या लगाएंगे? इन स्पाइट ऑफ। तो पहले आप लगाइए इन स्पाइट, ये आपने लगाया इन स्पाइट ऑफ, और उसके बाद गरीबी के लिए आप लिखोगे पॉवर्टी। इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के बावजूद, देन पुट अ कॉमा। यहां पर आपको कॉमा लगाना है क्योंकि यू हैव टू स्टार्ट अनदर सेंटेंस, राइट। वह सारी जिंदगी लड़ता रहा। अब वह सारी जिंदगी लड़ता रहा यानी कि हम लगाएंगे ही, और उसके बाद KEPT, ही केप्ट ऑन फाइटिंग, ही केप्ट ऑन फाइटिंग। बट यहां पर बेस्ट रहेगा आप लगाओ ही केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग, ही केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग। और उसके बाद आप क्या बोलोगे? सारी जिंदगी, यानी कि होल लाइफ। लेकिन आपको पता है ना WHOLE, इससे पहले हमेशा क्या लगाते हैं हम? द लगाते हैं। स्ट्रगलिंग द होल लाइफ, द होल लाइफ। आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया ये। तो आपने क्या बोला? इन स्पाइट ऑफ पॉवर्टी ही केप्ट ऑन फाइटिंग या स्ट्रगलिंग द होल लाइफ, सारी जिंदगी लड़ता रहा। इस तरह से आपको यह समझना है कि सेंटेंस को पहचान लेना है, उसकी औकात समझ लेनी है कि वो पर्सन के लिए बात हो रही है, पर्सन के पास कुछ होना, या उस किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, या फिर आप यहां पर ये देखिए कि क्या कोई वस्तु या पर्सन है ही नहीं, मेन वर्ब है जिसके बारे में बात हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम के होने की बात हो रही है। तो अब आपको वहां पर डायरेक्ट वर्ब लगा देनी है, ठीक है। तो वहां पर ना तो आपको बीइंग लगाना है, ना हैविंग लगाना है। और एक कंडीशन और होगी जहां पर आपको नाउन मिल सकता है, नाउन लगा देना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो, यहां पे सिर्फ नाउन लगा हुआ है, या ना तो कोई वर्ब है, ना हमें हैविंग का यूज करना पड़ा, ना हमें बीइंग का यूज करना पड़ा। हमने पॉवर्टी एक वर्ड लगाया और हमारा सेंटेंस बिल्कुल फ्रेम कर दिया हमने, और विच इज करेक्ट, राइट, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आई होप कि आपको इन स्पाइट ऑफ का तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आप ये सोचोगे सर वीडियो एंड होने वाली है, डी स्पाइट तो बताया नहीं। डी स्पाइट बताने की जरूरत ही नहीं है, एक लाइन में समझ लो। हमने आपको वीडियो शुरू होते ही बताया था कि हमारे बीच में एक शर्त रहेगी कि डिस्पाइट के बाद आप ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये डिस्पाइट इज इक्वल टू इंस्पाइट ऑफ है, ये पूरा और ये एक अकेला शब्द दोनों ही बराबर हैं, इसलिए ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। जब नहीं है तो फिर आप एक काम कर लो ना भाई, इंस्पाइट ऑफ को हटाओ और डिस्पाइट को रिप्लेस कर दो। इंस्पाइट एफ को रिप्लेस कर दो, डिस्पाइट लगा दो। इंस्पाइट ऑफ को रिप्लेस करो, डिस्पाइट लगा दो। सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा, बोल के सुनाता हूं, राइट। हम बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग इल शी अटेम्प्टेड ऑल एग्जाम्स, या फिर शी अटेम्प्टेड ऑल एग्जाम्स डिस्पाइट बीइंग इल, इस तरह से बोलो। या फिर बोलो डिस्पाइट हैविंग मनी ही लिव्स इन अ हट, या फिर आप बोलो ही लिव्स इन अ हट डिस्पाइट हैविंग मनी, इस तरह से। यहां पर डिस्पाइट पॉवर्टी ही केप्ट ऑन फाइटिंग स्ट्रगलिंग द होल लाइफ, या फिर आप बोलो ही केप्ट ऑन स्ट्रगलिंग द होल लाइफ डिस्पाइट पॉवर्टी। यहां तक समझ आ गया? तो दोस्तों आई होप कि आपको इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट को मैं आज बहुत अच्छे से क्लियर कर पाया हूं आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे उत्साह को बढ़ा देता है और मैं अपनी वीडियो के अंदर डबल एनर्जी लेकर आता हूं आप लोगों के लिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कुछ मिस ना हो जाए आपसे, मुझे डर है, इसीलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक बात और बताना चाहूँगा दोस्तों कि जब हम वीडियो डालते हैं तो बहुत रेयर होता है ऐसा कि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पे आ पाता है। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरी एक पर्सनल, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हर नोटिफिकेशन जो मेरी वीडियो का पहुंचेगा वो सीधा आपके मोबाइल फ़ोन पे आए, आपको पता चल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है और आप उसको देख पाएँ, भले ही तुरंत नहीं तो बाद में देख पाएँ,
बट यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन योर मोबाइल फोन, राइट? तो मैं मिलाप गुप्ता मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।